क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, नोट करिए फटाफट। अ रॉकेट इज मूविंग अप, is moving up with constant speed, with constant speed of 50 meter per second and burning its fuel at the rate and burning its fuel at the rate of 10 kilogram per second, 10 kilogram per second. Find the magnitude of force. Find the magnitude of force. सवाल देखिए बच्चों, उसने क्या दिया आपको, ठीक। नाउ अब देखिए कोई रॉकेट है, ठीक, ये इस तरीके से कोई रॉकेट है और इस रॉकेट में फ्यूल भरा होगा, है ना, फ्यूल भरा होगा अंदर, ठीक है ना, समझो इस रॉकेट में फ्यूल भरा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, और रॉकेट इज मूविंग अप विद द, ओके, तो कोई मास वास तो नहीं दिया यहाँ पे, अच्छा मास दिया है, नहीं मास वास नहीं दिया है, ठीक है, रेट दिया है। देखो इधर, इसका कुछ ना कुछ मास होगा पूरे रॉकेट का, पूरे सिस्टम का। अभी रॉकेट नहीं चल रहा है, लेकिन जब चलने लगेगा तो उसने क्या कहा, ओके, उसने क्या कहा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए जरा। उसने क्या कहा, जब ये रॉकेट इस तरीके से जाने लगेगा तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो रेट है जो फ्यूल का बर्निंग का रेट है, ये क्या बात हो गई, फ्यूल का बर्निंग का रेट। भाई जब फ्यूल बर्न होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा बताओ, मास कम होगा ना, धीरे धीरे मास कम होगा, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास उसने दे के रखा है एक तरीके से रॉकेट का। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, जब फ्यूल उसका बर्न होगा तो रॉकेट का मास चेंज होगा। ऑब्वियसली भाई डिक्रीज ही तो हो रहा है यार, गैसेस पीछे निकल रही है, ठीक है ना। सुनो ध्यान से, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है वो आपको देके रखा हुआ है। क्या आपने यूनिट से पहचाना, क्या आपने यूनिट से पहचाना, ऊपर क्या है बताओ, किलोग्राम यानी कि मास का यूनिट है, और नीचे टाइम का यूनिट है। देखो बच्चों, यूनिट से आपको पहचानना चाहिए था, मेरी बात ध्यान से सुनिए, किलोग्राम मास का, ठीक, और सेकंड हो गया आपका किसका, टाइम का, ठीक है ना, ओके। तो देखो बच्चों, मास टाइम के चेंज होने के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो ये क्या दिया हुआ है, ये दिया एक तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। तो ध्यान सुनो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास दिया हुआ आपको। तो सॉल्यूशन में ध्यान देंगे जरा, क्या दिया आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, ठीक, क्या दिया ये, dm/dt आपको दिया हुआ है, मास का समय के साथ चेंज। यूनिट से आप पहचान जाया करो, 10 किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक, 10, समझ लो ना भाई, ऊपर मास है तो मास का यूनिट किलोग्राम, नीचे टाइम है, टाइम का यूनिट सेकेंड, ठीक है ना, ओके। नाउ ये क्या है, बच्चे पूछ रहे यूट्यूब पे लाइव, अरे वो सब अलग कहानी यार, उसको तुम छोड़ो, कोई यहाँ से कोई लाइव वाइव, ये आपके लाइव चल रहा है, ठीक है ना, वो सब सैंपल डालते होंगे अंकित सर, उसको छोड़ो तुम यार, पढ़ने में ध्यान दो यहाँ। ओके, dm/dt इज इक्वल टू 10 किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक है ना, पैरेलल में कोई लग गया होगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, इधर देखो जरा। नाउ dm/dt इज इक्वल्स टू 10 किलोग्राम पर सेकेंड, ओके। नाउ अब ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पर, इससे थोड़ा सा माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है मेरा देखो हो भी गया। अ रॉकेट इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है बच्चों, स्पीड उसने कांस्टेंट दी है ना, और मानोगे आप स्ट्रेट लाइन में चल रहा है इस तरीके से, यानी कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी आपको कितना दिया बताओ, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, उसने आपसे क्या कहा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, है ना, फोर्स किया, मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। तो बच्चों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या पढ़ाया गया था, m dv/dt, ठीक, और प्लस v इंटू dm/dt। अब मुझे बताइए जरा ध्यान से देख के, इस क्वेश्चन में बच्चों dv/dt कितना होगा बताओ, dv/dt कितना होगा बताओ, v तो कांस्टेंट है तुम्हारा, तो dv/dt कितना हो जाएगा बताओ, 50 का डेरिवेटिव करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में 0 तो आ जाएगा भाई, ठीक है ना, ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस तरीके से dv/dt हो गया 0, सही है ना। अब आपने देखा बच्चों किस तरीके से आपको क्वेश्चन में पकड़ना है। एक बच्चा पूछ रहा था कैसे पता चलेगा मास वेरी कर रहा है कि नहीं, लो चेक कर लो, मास वेरी कर रहा है, पता तुम्हें खुद ही चल गया, मास समय के साथ चेंज हो रहा है। और स्पीड या वेलोसिटी आप कह सकते हो, अगर हम स्ट्रेट लाइन में इसको मान ले तो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है
है ना, चेक कर लो। तो वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी चेंज नहीं मानेंगे हम, वेलोसिटी समय के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो डीवी बाई डी जीरो हो गया। समझे, अब समझ में आया? ऐसे पकड़ते हैं, क्या दिक्कत है बताओ। तो ये हो गया डीवी बाई डी कितना हो गया तुम्हारा, जीरो हो गया। ठीक, ओके। नाउ अब यहां पे देखिए जरा, तो यहां से क्या आ जाएगा, F इज इक्वल्स टू वी डी एम बाई डी टी। तो V कितना है चेक कर लो, V कितना दिया है तुम्हें 50 मीटर पर सेकंड, और यूनिट के साथ थोड़ा सा रखना तुम्हें अच्छा लगेगा। V की वैल्यू रखी तुमने क्या 50 मीटर पर सेकंड, और इनटू में dm बाई dt। dm बाई dt कितना है 10 किलोग्राम पर सेकंड, तो dm बाई dt की जगह कितना रखा तुमने 10 किलोग्राम पर सेकंड। अब ध्यान से चेक करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से, 50 इंटू 10 हो गया 500, और बच्चों किलोग्राम, ठीक, मीटर और पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ ये क्या होता है, ये क्या होता है, पूरा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही तो न्यूटन होता है, यही तो न्यूटन होता है फोर्स का यूनिट। तो यहां से आ जाएगा बच्चों क्या 500 न्यूटन। ये लीजिए, क्या दिक्कत है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।